मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी टाइम्स में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम लोगों ने अनुसूचियों को पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल की। संविधान में आज हम लोग आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं आर्टिकल की, अनुच्छेद की। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान आज हम लोग बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 मतलब भाग 1 की। पार्ट 1 में क्या बताया गया है? पार्ट 1 में बताया गया है, पार्ट 1 संघ एवं उसके अधीन राज्य। संघ एवं इसके अधीन राज्य। अधीन राज्य इसको किसमें दिखाया गया है? इसमें बताया गया है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। संघ एवं उसके अधीन इसके अधीन राज्य आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक का जिक्र पार्ट 1 में किया गया है। हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 में बताया गया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह है। बात करते हैं इंडिया शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं किसी डॉक्यूमेंट में इंडिया लिखा होता है, कहीं कहीं पे भारत। तो इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है कोई संधि हुई, कोई संधि, समझौता हुआ या संबंध, रिलेशनल डॉक्यूमेंट होता है। इन जहां पर ये कार्य होते हैं वहां पर इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई संधि करना हो, कोई समझौता हुआ या कोई संबंध स्थापित करना हो तो वहां पर हम इंडिया शब्द का यूज करते हैं। पता होना चाहिए इंडिया शब्द का यूज कहाँ पे होता है। बात करते हैं भारत की कुल जनसंख्या का। भारत की कुल जनसंख्या का दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शहरी और ग्रामीण। शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या 31.1% है जबकि ग्रामीण 68.9% है। आर्टिकल 1 को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया गया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह है। इंडिया शब्द का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? कोई संधि करना होता है, कोई समझौता करना हो या कोई संबंध, किसी देश से संबंध स्थापित करना होता है, वहां पे हम इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 31.1% शहरी है जबकि 68.9% ग्रामीण है। हम लोग बात करते हैं दूसरे आर्टिकल 2 पे आते हैं। मैं इसको रख के दे रहा हूँ आर्टिकल 1 को। आते हैं आर्टिकल 2 पे। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया? आर्टिकल 2 में बताया गया है भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों का विलय। भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों का विलय। क्षेत्रों का विलय। आर्टिकल 2 में बताया गया भारत में नवीन राज्यों एवं क्षेत्रों का विलय। उदाहरण देखते हैं हम लोग।
सिक्किम का भारत में विलय किया गया। सिक्किम का भारत में विलय किया गया। सिक्किम का भारत में विलय किया गया किस अधिनियम के तहत? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम का भारत में विलय किया गया 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत। इसे असम का सहराज्य बनाया गया। इसे असम का सहराज्य बनाया गया। सिक्किम को पहले असम का सहराज्य बनाया गया था। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये था हमारा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में बताया गया है नए राज्यों और क्षेत्रों का भारत में विलय। भारत के बाहरी मतलब भारत के बाहर के जो राज्य उनका भारत में विलय, ये आर्टिकल 2 में बताया गया है। इसी के तहत जैसे सिक्किम का भारत में विलय किया गया था 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत। इसे सबसे पहले असम का सहराज्य बनाया गया था। उसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 3 में बताया गया है भारत के अंदर, मैं इसको रख कर देता हूं। आर्टिकल 3 में लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 3 में देखिए क्या लिखा गया। भारत में नवीन राज्यों का जन्म उनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में बताया गया है भारत के अंदर नवीन राज्यों का जन्म और उनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। जैसे 2014 में तेलंगाना का गठन किया गया था। तेलंगाना को भारत का 28वां राज्य बनाया गया था। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। आर्टिकल 3 में कोई भी संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 4 में। क्या बताया गया है? आर्टिकल 4 में बताया गया है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला संशोधन साधारण विधेयक द्वारा पारित किया जा सकता है। मैंने क्या कहा? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 को प्रभावित करने वाला कानून साधारण विधेयक द्वारा भी
पारित किया जा सकता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कानून साधारण विधेयक द्वारा पारित किया जा सकता है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कानून साधारण विधेयक द्वारा पारित किया जा सकता है। इस उदाहरण के लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। मैं उदाहरण के दूँ, यही पे उदाहरण 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, इसके तहत लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। आर्टिकल 4 के तहत ही 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था 2015 में, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच एक जमीन को लेकर समझौता किया गया था, जिसे बोलते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। नोट कर लीजिए, अब दिख रहा है। ये थे हमारे पार्ट 1 में 4 आर्टिकल, जिन 4 आर्टिकल का जिक्र किया गया था। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 हमने अच्छे से कवर कर लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। आज की वीडियो हम यही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शेयर करना मत भूलें, प्लीज़ शेयर करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।